मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी दिन से बच्चों ने क्लास पढ़ते हुए या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे एक सवाल पूछा कि गुरुजी, नेगेटिव मार्किंग है सभी एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। तो नेगेटिव मार्किंग होते हुए अगर तुक्के लगाने पड़ जाएं तो हम तुक्के कैसे लगाएंगे? तो बच्चों, पहले तो मैं सभी बच्चों को एक ही सजेशन देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग आ रही है, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखना, मेरिट 60 से 70% के बीच में आ जाती है। अगर किसी भी परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो मेरिट जो लगेगी 60 से 70% के नीचे नीचे लग जाएगी, इससे ऊपर कभी नहीं जाती है। क्योंकि बहुत बच्चे तुक्का मारने में गलतियां कर देते हैं, उनके क्वेश्चन कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब पहले परीक्षा का पैटर्न समझते हैं। आज आपको मैं एक ऐसी तरकीब बता दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग में कभी फेल ही नहीं होगी। ऐसी तरकीब को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकायदा बोर्ड पे समझा के बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा। कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले सबसे पहले करना क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो 4 सब्जेक्ट का है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश आपके ऑप्शन में होती है। ठीक है बच्चों, 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या इंग्लिश। इनमें किसी में 25 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 20 आते हैं। एसएससी जीडी की परीक्षाओं में 20 आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में 25 आते हैं। ठीक है, दरोगा भर्ती की परीक्षा होती है तो उसमें 40-40 हो जाते हैं। यूपी पुलिस की भर्ती होती है तो उसमें 30-30 हो जाते हैं, 40-40 हो जाते हैं। तो हर परीक्षा में ये लगभग इस आंकड़े में लेके चलो, क्योंकि 100 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से आराम से समझा दूंगा आप लोगों को। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि कोशिश ये करनी है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, आपकी नेगेटिव है और नेगेटिव है आपकी 1/4, यानी कि इसे कहते हैं 2.25, या इसे ये भी कह सकते हो 25%। 3 तरीके हैं इसको लिखने के, 1/4 की नेगेटिव है, 0.25 की नेगेटिव है, या 25% की नेगेटिव है। एक तो ये होती है नेगेटिव में, दूसरा होता है आपका 1/3 की नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही कट जाएगा। आज इन दोनों के ऊपर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि तुक्का लगाने के बाद भी आपका सवाल सही होगा। आज यही बोर्ड के ऊपर इस चीज को प्रूव करके बताऊंगा कि तुक्का लगाने के बाद भी आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, नेगेटिव में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि आप मान लीजिए 25-25 क्वेश्चन आपके सभी आ गए और 25 क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज, इसके ऊपर आप जम के तैयारी करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, जम के तैयारी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सपोज 22 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं तो आगे हाथ मत लगाओ। रीजनिंग में अगर आपने 22 क्वेश्चन सही कर दिए, आगे हाथ मत लगाओ। और हिंदी या इंग्लिश में भी आपने अगर 20 या 22 क्वेश्चन सही कर दिए तो आगे हाथ लगाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल भी मत छेड़ने का प्रयास करना, क्योंकि यहां से अगर आप बिना मतलब के छेड़खानी करोगे तो हो सकता है नंबर कटवा दो अपने। देखिए कितने बैठ रहे हैं यहाँ पे, 20, 40, 60, 64 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं। कोई भी एग्जाम आपसे ये नहीं कहता है कि आप 100% करके आओ, आपको मेरिट में आना है। सीजीएल की मेरिट 60 से 70 के बीच में लग जाती है, 70 से ऊपर कभी नहीं जाती। 60 से 70 के बीच में मेरिट घूमती रहती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ इतना करने से ही आपके 64% बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जीएस के अंदर मान लो 4 ही क्वेश्चन याद है तो 4 ही लगा के आओ, 5 क्वेश्चन याद है तो 5 ही लगा के आओ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका 69, 2 4 6 5 4 9, तो आप मेरिट में आ गए हैं। और किसी दिन ऐसा पेपर पड़ जाता है कि आपको याद नहीं है, अब तो मजबूरी हो गई कि तुक्के लगाने पड़ेंगे। मेहनत की उसके बाद भी अगर पेपर नहीं मिल रहा आपको देखने लायक कि भाई जिसमें हम कुछ कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में तुक्के आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको बताते हैं कि तुक्के आपको किस तरीके से लगाने हैं, जबकि पता है आपको नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है फिर भी आपको तुक्के लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे। 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 4 ऑप्शन आ गए, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी डी। दोनों ऑप्शन चेक करेंगे हम, कौन से वाले, 1/4 नेगेटिव का भी चेक करेंगे, 1/3 नेगेटिव का भी चेक करेंगे। आज दोनों ऑप्शन चेक करने हैं हमें। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का, मैं दोनों ऑप्शन से इनको प्रूव करके बताऊंगा। इन चारों क्वेश्चन में जो लाइन से लग के आए हैं आपके पास, कोई भी एक ऑप्शन, चाहे वो आप सी ले लो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल सी ही लेके चलना है, एक ऑप्शन लेना है, चाहे आप सी ले लो, सी नहीं लेना चाहते मत लो, ये लीजिए, आप ऑप्शन बी ले लो, ठीक है। ये भी नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, ऑप्शन बी ले लो, ठीक है बच्चों। ये भी नहीं लेना चाहते, इसे भी छोड़ो, ऑप्शन ए ले लो। कोई भी एक ऑप्शन, चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और चारों क्वेश्चन के ऊपर आपको वही ऑप्शन लगाना है। ध्यान रखना इस बात का अच्छी तरीके से, 4 क्वेश्चन के ऊपर लाइन से आपको एक ही ऑप्शन लगाना है, ठीक है बच्चों। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है 3 लगा दो, 3 लगा दो, 3 लगाने में पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। एक बात मान लेते हैं कि हमने 3 लगा दिए और तीनों का आंसर, 3 हमने कौन से लगाए, डी डी डी, हमने 3 लगा दिए, ठीक है। और तीनों में उसने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ए बी ए, क्या आंसर रिपीट कर दिया उसने, ए बी ए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा डी फेल हो चुका है, ठीक है बच्चों। या उसने रिपीट कर ऐसे चला दिया ए बी सी, तो आपका ऑप्शन फेल हो चुका है। तो 4 क्वेश्चन आपको लाइन से लेने हैं, चारों क्वेश्चन में आपको एक ही आपको ऑप्शन लगाना है, चाहे वो डी लगा लीजिए, चाहे सी लगा लीजिए, चाहे बी लगा लीजिए, चाहे आप ए लगा लीजिए, ठीक है। ये लगाते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 क्वेश्चन अगर आपको एक साथ ना आ रहे हो तो, कोई से 4 क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि आपको पहला क्वेश्चन तो याद है, दूसरा याद नहीं है, तीसरा याद नहीं है, चौथा याद है आपको, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मान लीजिए इसका आपने ए लगाया था, ये कंफर्म आंसर था, इसका बिल्कुल ठीक आपको पक्का मालूम है। इसका आपने बी लगाया था, ये भी आपको कंफर्म मालूम है, बिल्कुल ठीक लगाया था आपने, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे सी लगा दीजिएगा दोनों को, या फिर दोनों को डी लगा दीजिएगा। अब वो तरीका बदल दिया मैंने, ध्यान करना, जब लगातार 4 क्वेश्चन आपको याद ना हो, जब लगातार 4 क्वेश्चन याद ना हो तो चारों आप एक जैसे ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ परिस्थिति बदल गई है, आपको पहला क्वेश्चन भी याद था, आपको चौथा क्वेश्चन भी याद था, केवल बीच के 2 क्वेश्चन याद नहीं थे आपको, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों में आपने एक ही ऑप्शन लगा देना है, इसका ए लगाया था, इसका बी लगाया था आपने, तो यहाँ पे दोनों को सी लगा दो या फिर दोनों को डी लगा दो, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन आपने लगाए थे, क्योंकि 4 आपको लगातार याद थे, ये 4 आपने लगाए थे, इन 4 में से केवल एक सही होता है, एक सही हुआ तो इसके मार्क कितने मिलेंगे आपको, 1। मैं एक को एक ही लेके चल रहा हूँ, 2 या 3 मार्क्स लेके नहीं चल रहा, एक सही होने पर कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 1। अब मैंने माना बाकी 3 आपके गलत हो गए, क्या हो गया आपका, ये हमने 4 ऑप्शन लगाए थे, इनमें से केवल एक सही हुआ है, 3 आपके गलत हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपका 0.75 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक में से 0.75 घटाओगे तो आप क्या बचा आपके पास, 0.25 आप प्लस में है, नुकसान नहीं हुआ है, 0.25 प्लस में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेगेटिव कितनी है आपकी, 1/3 की। होता क्या है, आपने एक सही किया तो आपका एक कट गया, आपने एक सही किया तो आपको एक नंबर मिल गया। अब आपके 3 गलत हो गए, तो 3 गलत होने में क्या होगा, आपका एक कट जाएगा, ये 3 गलत करने में क्या होगा, आपका एक कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप 0-0 हो गए, नकारात्मक यहां भी नहीं होगा, नेगेटिव आप यहां भी नहीं हो रहे हैं। मगर अगर आप अलग अलग ऑप्शन लगाए तुक्के लगाएंगे तो वही नेगेटिव हो जाएंगे। अगर यहाँ केवल एक ही सही हुआ है तो आप नेगेटिव नहीं हुए, आपका जो रिजल्ट आ गया वो 0-0 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इनमें 4 में से अगर आपके 2 सही हो जाते हैं, 4 में से बाई मिस्टेक 2 सही हो जाते हैं, आपको तुक्का सही बैठ गया, 2 सही हो गए, तो ऐसे में आपको नंबर कितने मिलेंगे, 2। गलत कितने हुए आपके, 2 गलत हुए हैं, तो नंबर कितना कटेगा आपका, 0.50। तो यहाँ पे आप 1.50 प्लस में आ गए, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की थी, 1/3 की, तो क्या हुआ, 2 सही थे 2 गलत थे, तो यहाँ पे आपको कितना कट गया, 0.66 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1.36, ये भी आप प्लस में है। ध्यान दे लेना बच्चों, हमें 4 ऑप्शन, अगर 4 सवाल लगातार आपको याद नहीं है तो 4 ऑप्शन एक जैसे लगाने हैं, और अगर आपको पहला याद था, चौथा याद था, तो बाकी 2 का एक ही ऑप्शन लगा देना। अगर आपको पहला याद था और तीसरा याद था, पहला भी याद है आपको, तीसरा भी याद है, आपने पहले में ए ऑप्शन लगाया है और तीसरे में आपने बी ऑप्शन लगाया है, ठीक है बच्चों। तो ये जो दूसरा और चौथा बचा है, इनका भी कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, चाहे सी कर लेना या चाहे आप डी कर लेना। जो बचा रहेगा उन दोनों में से
वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, दोनों का एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप तुक्का लगा के आओगे तो डेफिनेटली प्लस में आओगे। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, अगर आपने इस तरीके से लगाया है तो डेफिनेटली आप प्लस में आओगे। मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों, लगभग 20 साल के आसपास मुझे टीचिंग करते हुए हो गया। मैं बहुत सारे बच्चों को एग्जाम करा चुका हूँ, लगभग 20 साल मुझे टीचिंग करते करते हो गए। बहुत एग्जाम मैंने करा लिए हैं, बच्चों को फेस करा लिए हैं, हर तरीके से लगा के भी देखा है, इनको ट्राई करके देखा है अच्छी तरीके से। और ट्राई करने के बाद मैं इस रिजल्ट पे आया हूँ, या तो 4 ऑप्शन एक जैसे हों, और अगर आपको पहला भी याद है तीसरा भी याद है, तो ये 2 और 4 बचा हुआ है, इन दोनों का कोई एक ऑप्शन लगाना, और वो ऑप्शन वो हो जो इन दोनों के आंसर में ना आया हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा सी लगा के आओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा बी लगा के आओ, ये सिलेक्शन आपको करना है। क्योंकि एग्जाम में मैं तो बता रहा हूँ आप सारे सी लगा के आओ, मगर हुआ क्या था कि आपका इसका ए आ गया था, इसका आपका सी आ गया था, तो अब तो सी लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता इनका। आपके पास बचा हुआ है बी और क्या बचा हुआ है आपके पास डी, तो ऐसी परिस्थिति में आप या तो बी लो दोनों का या फिर डी लो दोनों का। ठीक है बच्चों, ईश्वर आपको कामयाब जरूर करेगा, कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। ध्यान से इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना, एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। मगर तुक्का जो है जब लगाओगे तो पूरे ध्यान से लगाना, और कोशिश सबसे पहले यही करना कि तुक्के लगाने की आवश्यकता ना पड़े। हम इतनी मेहनत कर लें कि तुक्के लगाने की आवश्यकता ना पड़े। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद बच्चों।